डिस्टेंस क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारे बॉडी से नेगेटिविटी स्प्रेड होती है तो दूसरे को इफेक्ट ना हो, और दूसरे की निकले तो आपको इफेक्ट ना हो। ओके? रेकी क्या है? रेकी क्यों? रेकी किस लिए? रेकी के इफेक्ट, परिणाम कैसे और किस तरह से होते हैं, कुछ मिनटों के लिए इसकी चर्चा करेंगे और उसके बाद हम आज का सेशन, हम आज का वर्कशॉप प्रारंभ करेंगे। मैंने एक बार पहले भी बताया था, रे और की शब्द कितने हैं? अक्षर 2 हैं। 2 अक्षर मिलकर एक शब्द बना है। रे अर्थात परमात्मा, की अर्थात चाबी। परमात्मा से जो मिला दे उसका नाम क्या है? रेकी। क्या ये रेकी आज डेवलप हुई है? क्या ये चाइनीज या जापानीज पद्धति है? इस रेकी की शुरुआत वर्तमान में चाइनीज या जापानीज से हुआ हो, लेकिन अतीत में अगर देखें, भारतीय संस्कृति में देखें तो साधना की बहुत सारी पद्धतियां आई हैं और गुरु के द्वारा शिष्य को ऊर्जा प्रदान करना, गुरु के द्वारा किसी को शक्तिपात देना या शक्तिपात करना या विचार संप्रेषण करना या दूर बैठे हुए व्यक्ति से कनेक्टिविटी करना, एक दूसरे से संबंध जोड़ना, या आपने कई बार क्या किया होगा, सुना होगा, जैसे गुरु के चरणों में जब शिष्य सिर झुकाता है तो गुरु अपने राइट हैंड से क्या देता है? आशीर्वाद। और आपने ये भी सुना होगा कि जब गुरु मंत्र दिया जाता है तो वह कहाँ सुनाया जाता है? कानों के अंदर। ऐसा क्यों और किस लिए? जब गुरु अपने राइट हैंड किसी के मस्तक पर रखता है या दूर से भी रखता है, यहाँ से क्या निकलती है? एक ऊर्जा, एक पावर, एक एनर्जी, एक शक्ति, एक ताकत। और जब वह ताकत निकल रही है, जो व्यक्ति एनर्जी एक्सेप्ट कर रहा है, जो रिसीव कर रहा है, उससे ही वह एनर्जी क्या होगी? मिलेगी। मान लीजिए किसी संत ने या गुरु ने अपना हाथ उठाया और सामने वाले ने अगर वह रेकी, वह एनर्जी, वह ऊर्जा, वह पावर अगर एक्सेप्ट नहीं किया है तो उसका उसे क्या नहीं मिलेगा? इफेक्ट नहीं मिलेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर मेडिसिन लेकर आए, शोकेस के अंदर रख दी और रोज देखा ये मेडिसिन है और दवा नहीं ली, तो उसके इफेक्ट्स मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। ऐसे ही हमें भी ऊर्जा जब तक हम रिसीव नहीं करते हैं, जब तक हम ग्रहण नहीं करते हैं, तब तक हमें ऊर्जा क्या नहीं होती है? नहीं मिलती है। आपने अगर मुस्लिमों को देखा हो, जब वे मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं तब उनके हाथ कैसे होते हैं? अल्लाह को आह्वान करके उनके दोनों हाथ इस तरह से रहते हैं। इसका कारण, जिसे आह्वान किया है, जिस शक्ति को उन्होंने, जिस डिवाइन पावर को
उन्होंने आह्वान किया है, उसकी ऊर्जा वे क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। तो आइए, ऊर्जा क्या है, पावर क्या है, एनर्जी क्या है, या आप खुद को भी क्या है पता है। लाइट अगर चली जाए तो क्या होता है, अंधकार, और पावर कनेक्शन जुड़ जाए और लाइट आ जाए तो अंधेरे में भी क्या होगा, प्रकाश, एक उजाला। तो ऊर्जा, रेकी, डिवाइन पावर जीवन के अंधेरे के अंदर हमें क्या दे देता है, प्रकाश। तो आइए, इस ऊर्जा के कारण, इस रेकी के कारण हम क्या पाएंगे, हम क्या हासिल करेंगे। हमारी बॉडी के अंदर मूलाधार से लेकर सर तक चक्रास कितने हैं, 7 चक्रास, 7 चक्र है। वे 7 चक्र जब बैलेंस रहते हैं, हमारी बॉडी फिट रहती है। और 7 चक्रों पर या किसी भी एक चक्र पर अगर मिट्टी जम जाए या अनबैलेंस हो जाए तो हमारी बॉडी में क्या होता है, प्रॉब्लम। उदाहरण के तौर पर, अगर हमारा मणका, क्या बोलते हो आप इसे, सर्विकल या मेरुदंड या स्पाइन, जो भी है, उसमें जो मणके होते हैं, अगर वह मणका थोड़ा सा भी अगर खिसक गया या मणके के नीचे बीच में अगर गादी खिसक गई या नस के ऊपर अगर वेट आ गया या वजन आ गया या नस दब गई तो क्या होता है। प्रैक्टिकल बता रही हूँ आपको कि आपको चलने में, बैठने में, उठने में कितने सारी प्रॉब्लम्स होती है। ऐसे ये 7 चक्रास हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग काम करते हैं। हम एक एक चक्रास की बात करेंगे। तो हमारे यहाँ पर लोगस के द्वारा, लोगस एक डिवाइन पावर है, लोगस एक एनर्जी सेंटर है। लोगस में 24 तीर्थंकरों की एनर्जी क्या है, समाई हुई है। और लोगस की कुछ गाथाएं कैसी है, जैसे लोक शाश्वत है, जैसे हमारी परंपराएं शाश्वत है, जैसे सिद्ध हमेशा बने रहेंगे, वैसे ही लोगस की गाथाएं भी कैसी है, शाश्वत है।